नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद आगा रुहुल्ला मेहदी ने कहा, यहां पर कुछ समस्याओं के बारे में बातचीत करने की आवश्यकता थी और स्थानीय लोगों से बात करने की जरूरत थी। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मैं स्थानीय लोगों से बातचीत करने आया हूं। उन्होंने आगे कहा, मैंने न किसी पार्टी से दूरी बनाई है और न ही किसी नई पार्टी के गठन की योजना बनाई है। मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ असहमति इसीलिए होती है कि हमने जिन राजनीतिक एजेंडाओं पर वोट लिए हैं उस पर हमें काम करना है, लेकिन हम भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। 1 साल से ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन हमने अपने एजेंडा पर काम नहीं किया। 370 के हवाले से काम नहीं किया, वक्फ बिल को लेकर काम नहीं किया, आरक्षण के मुद्दे पर काम नहीं किया। कुछ दिनों पहले आके कहा था कि यहाँ पे कुछ मसाइल है, उनके बारे में बात करने की ज़रूरत है। लोकल्स कुछ इश्यूज के बारे में बात करना चाहते हैं और उन इश्यूज को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाने की ज़रूरत है। तो इनके कहने के इंडिकेशन पे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इनके सामने आया हूँ बात करने के लिए, देखने के इश्यूज क्या है जिनको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाने की ज़रूरत है, कौन से इश्यूज कहाँ किस लेवल पे उठाने की ज़रूरत है। अगर सेंट्रल लेवल पे कोई इशू है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे कोई इशू है, वो उठाएंगे। अगर लोकल लेवल पे किसी इशू के बारे में कोई काम किया जा सकता है तो वो उठाएंगे। तो यहाँ पे इसी हवाले से आया था। एक रूटीन इंटरेक्शन अभी सोहरा में भी हुई थी, आज उसी सोहरा के बाद इस वक्त गांदरबल में आया। इसी तरह से पुलवामा, शुपियाँ और हमारे साउथ की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ पे जाके लोगों के साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश करता हूँ। रुहुल्ला साहब, जैसे रिपोर्ट है कि श्रीनगर में, लेकिन आपको नहीं बुलाया गया। मुझे नहीं पता कि कौन सी मीटिंग चल रही है, किस हवाले से मीटिंग चल रही है। अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है तो मैं वर्किंग कमेटी का परमानेंट मेंबर हूँ। 2002 से लेके आज तक पहली बार हुआ है कि मुझे इस मीटिंग का इन्विटेशन नहीं मिला है। अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है, मैंने आप ही दोस्तों के जरिए सुना है कि कोई मीटिंग चल रही है। रुहुल्ला साहब, जैसे रिपोर्ट है कि रुहुल्ला साहब जो है अलग पार्टी बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे कल से लगातार ये खबरें गश्त कर रही है। क्या आप एनसी से इसीलिए दूरी बनाए हुए हो कि रुहुल्ला साहब अपनी पार्टी खड़ी कर देंगे? मैंने ना किसी पार्टी से दूरी बनाई है, ना किसी पार्टी को बनाने के लिए कोई बात की है। मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, इस तंजीम के साथ एक बात पे डिसएग्रीमेंट होती है। वो ये है कि हमने जिस नाम से, जिस वादे पे लोगों से वोट लिया 2024 में, सबसे बड़ा वादा ये था कि हम अपने आईनी प्रोटेक्शंस जो 370 के जरिए हमें प्रोटेक्शंस मिली, आईनी गारंटीज, उन प्रोटेक्शंस की वापसी के लिए लड़ाई लड़े। उस मैंडेट का सबसे बड़ी वजह वही, हमारे पॉलिटिकल एजेंडा पे हम काम करें, हम मुल्क में अलाइज ढूंढेंगे जिनके जरिए हम एक फोर्स बना सकते हैं कि हम अपनी प्रोटेक्शंस को वापस हासिल करें, आईनी गारंटीज को वापस हासिल कर सकें। हमारे पॉलिटिकल एजेंडा में पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, हमारे वोट हमें उस नाम पे मिला था। हमारे पॉलिटिकल एजेंडा में जिस नाम पे हमने वोट लिया था लोगों से, उसमें जितने भी सारे एजेंडाज थे उन पे हमने काम करना है, उस वादे पे पूरा उतरना है। हम बीजेपी की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वोट लेने के बाद। वोट हम इस नाम पे लेके हम 370 के जरिए जो प्रोटेक्शंस थे, उन प्रोटेक्शंस की वापसी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और इलेक्शन के दौरान हम ये कहें कि जो स्टेटहुड की बात करता है वो बीजेपी का एजेंडा यहाँ पे